Hello students, let's resume our English quick revision series. So we are going to start spotting the errors. एरर फाइंड आउट करने हैं. कौन सा टॉपिक है ये? टेंसेज के टॉपिक में से हमने एरर फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. इसमें हम देखेंगे. देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब भी ऐसे एरर आते हैं तो आप सबसे पहले तो सिंस और फॉर, ठीक है, सिंस और फॉर पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट ही होते हैं जहां पर एरर होता है. ठीक है, सिंस और फॉर. और दूसरा होता है हमारी मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब पे फोकस करना होता है. और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं हमारे कंजक्शन एंड प्रेपोजिशन. इन चीजों में ही हमारे ज्यादातर इन चीजों में ही हमारे एरर्स होते हैं. तो हम यहाँ फोकस करेंगे. देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years. अब यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ पर है? सिंस में. कहाँ पर है एरर? सिंस में. क्या आना चाहिए सिंस की जगह पर? सिंस की जगह पर आना चाहिए फोर. क्यों? क्योंकि 20 years क्या है? इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड होता है 20 years का. जहां पर भी टाइम पीरियड होता है, जैसे टाइम पीरियड होते हैं, सेकेंड का पीरियड हो गया 10 seconds, 15 seconds, और 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 3 hours, 4 hours, 7 days, 5 days, 3 weeks. ओके, ये सारे वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे डिकेड्स. ये सब हमारे होते हैं पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आते हैं. किसके अंदर आते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. तो यहाँ पर एरर है सिंस में. यहाँ पर क्या आना चाहिए? फोर आना चाहिए, क्योंकि 20 years क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है. ओके, डन. नेक्स्ट इज when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife whether had he gone. वेयर हैड ही गोन. अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वेयर हैड ही गोन. यहाँ पर प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि जब भी हमारा ऐसा ही आस्क्ड हिज वाइफ, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में होता है सेंटेंस. इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होती है रिपोर्टेड स्पीच की, उसमें हमारा वेयर हैड ही गोन, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है, एक तो कंजक्शन होगी, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होगा वो तो आएगा ही आएगा, वेयर, व्हाई, व्हेन, जो भी है. उसके बाद जो सेंटेंस रहता है उसमें जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आती है. तो यहाँ पर क्या बनेगा? वेयर ही हैड गॉन. हैड ही गॉन नहीं बनेगा. यहाँ पर क्या बनेगा? ही हैड गॉन. नेक्स्ट इज ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी. यहां पर क्या है? देखिए, फॉर मोर देन 3 years. जब ऐसे सिंस या फॉर लगाकर टाइम ऐड कर दिया जाता है तो हमारा जो मेन वर्ब होती है वो हमारी यूज होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस में. परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी तो ये प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी, ये हम देखते हैं. क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट रहता है, जैसे ये सी पार्ट है, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, तो ये कहाँ है? ये क्या है? हमारा प्रेजेंट में है, हैव, है ना. तो इसलिए हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर ये बनेगा ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, सो एंड सो. ओके, नेक्स्ट इज आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. अब देखिए, मैंने आपको अभी सेकंड सेंटेंस में भी यही एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कि 2 सेंटेंस इकट्ठे जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो हमारी सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके बाद में आएगी. तो यहां पर आएगा आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज बाय द टाइम we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. अब देखिए, जहां पर भी ऐसे ऑलरेडी आ जाता है, ऑलरेडी, ठीक है, वहां पर लगता है हमेशा हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर हैज, हैव और हैड का पता कैसे? हैज, हैव तो हो गया प्रेजेंट टेंस में और हैड हो गया हमारा पास्ट टेंस में. तो ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब कहने का मतलब ये कि परफेक्ट टेंस लगता है जहां पर ऑलरेडी आ जाए ऐसे. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है या पास्ट परफेक्ट लगाना है? ये हमारा डिपेंड करता है
सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर। तो दूसरे पार्ट में क्या है, वी गॉट, गॉट मतलब सेकंड फॉर्म है, वी टू सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पर इट मीन्स ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट लग जाएगा। सो द आंसर विल बी द शो हैड ऑलरेडी बिगन। क्लियर। नेक्स्ट इज बाय द टाइम वी विल get our tickets and enter the cinema theater, the show will have already begun। सेंटेंस दोनों सेम है बिल्कुल, देख लीजिए, लेकिन सेंटेंस के अंदर किसका खेल है, वर्ब का खेल है सारा। यहाँ पर गोट थी, सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है, वी विल गेट। बाय द टाइम की जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो कंडीशनल टाइम होता है, इफ की तरह ये काम करता है ये भी। वी विल गेट आर टिकट्स, वी विल गेट, यहाँ पर जो विल है ये एक्स्ट्रा दिया गया है, विल को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये बनेगा वी गेट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक पार्ट में क्या रहता है, प्रेजेंट, तो दूसरे पार्ट में रहता है हमारा फ्यूचर टेंस रहता है। सो ये ऐसे हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट इज गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, गौरी टोल्ड मी, और यहाँ पर आफ्टर है। बिफोर और आफ्टर दो जो शब्द होते हैं, अगर बिफोर का सेंटेंस है या आफ्टर का सेंटेंस है, अगर इस टाइप के वर्ड यूज हो जाते हैं और दो पार्ट एडिड है, सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट में लगता है हमेशा पास्ट इंडेफिनेट और दूसरे पार्ट में लगता है हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। पास्ट इंडेफिनेट मींस एक पार्ट में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, गोरी टोल्ड मी, टोल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये है ही हैड लेफ्ट, यहाँ पर हो जाएगा ही हैड लेफ्ट, राइट आंसर। नेक्स्ट इज वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अभी मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में भी बताया था, फर्स्ट सेंटेंस में, कि जो सेंचुरीज होती है, सेंचुरीज जैसे सेकेंड्स, मिनट्स, ईयर्स, डेज, वीक्स, ईयर्स, और फिर होता है सेंचुरीज। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पीरियड ऑफ टाइम। किस में आते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में इंक्लूड होते हैं ये। तो पीरियड ऑफ टाइम का जब आता है सीन आता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं, सिंस का यूज हम नहीं करते हैं। तो यहां लग जाएगा फोर, FOR, फोर। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। नेक्स्ट इज ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम। ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हैड के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, बिगेन नहीं होगा, बिगन, बिगन हो जाएगा, बिगन, BEGUN हो जाएगा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। तो यहां देखते हैं हम लोग, पासर बाय टोल्ड अस, ये सेंटेंस है, वेयर वॉज द मैरिज हॉल। अब यहाँ पर यही चीज मैंने आपको बताई थी, ये 3, 4, 10 ही सेंटेंस किए हमने और ये थर्ड सेंटेंस आ रहा है इस टाइप का, देख लीजिए। वेयर वॉज द मैरिज हॉल, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो वेयर के बाद आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो यहाँ पर आएगा वॉज, इसके बाद आएगा हॉल के बाद। तो क्या हो जाएगा, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू इट। नेक्स्ट इज I have passed the examination 2 years ago। जहां पर भी एगो दिया जाए, एगो, yesterday, एगो, बिफोर, वंस, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वहां पर वर्ब यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहां पर आ जाएगा I have passed the examination, no, यहां पर have जो है ये रिमूव हो जाएगा, I passed the examination 2 years ago। नेक्स्ट इज Since he joined his post, he did not take any bribe। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Since he joined his post, he did not take any bribe। Did not take इसकी जगह पर आएगा has not taken, has not taken। Next is perhaps you know that I have passed the examination in 1990। देखिए जहां पर भी इन लगाकर और ईयर दिया जाए,
इन लगाकर कोई भी ईयर, जैसे इन 1947, इन 2010, इन 2019, वट किसी भी इन लगाकर ईयर दिया जाए तो वहां पर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर ये हैव जो है ये रिमूव हो जाएगा, और पास्ट की सेकंड फॉर्म भी पास्ट ही होती है और थर्ड भी पास्ट ही होती है। तो ये हो जाएगा परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। नेक्स्ट, ही हैज रीड आर 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। तो यहां पर क्या है कि नियर फ्यूचर की बात हो रही है, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल हैव रीड, यहां पर हो जाएगा विल हैव रीड। नेक्स्ट इज व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ये कैसे चेंज करेंगे, देखिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की सेंस है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चनिंग सेंस है। वेयर डिड दे हाइड इट, ये तो सही है, ये तो क्वेश्चन ही है, लेकिन फर्स्ट जो है इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं दिया हुआ। वेयर डिड दे स्टोल द मनी ऐसे नहीं आएगा, ये बनेगा वेयर डिड दे स्टील द मनी, वेयर डिड दे स्टील द मनी। नेक्स्ट इज द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो हैज हैव के साथ क्या लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सिंपल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, इसको कर देंगे हम हैज टेकन हो जाएगा। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, फॉर टाइम इममेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। तो जो है टाइम इममेमोरियल, ये किसको शो करता है, ये शो करता है हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। इट्स नॉट पीरियड ऑफ टाइम जो 4 लगा हुआ है, इसलिए गलत है 4, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। सिंस टाइम इममेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। नेक्स्ट इज द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। अब यहां पर प्रॉब्लम है ओवरफ्लोन। देखिए ओवरफ्लो जो होता है, ओवरफ्लो जो वर्ब होती है मेन, ओवरफ्लो की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ओवरफ्लोड, FLOWED लगेगा। यहाँ पर W के साथ जो N लगा है ये गलत है, यहाँ पर जो मेन वर्ब रहेगी वो इसकी रहेगी ओवरफ्लोड। नेक्स्ट इज द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। यहां पर क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम गिवन है हमें, तो इसका मतलब ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, सिंस नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। तो यहां पर क्या रहेगा, जब सिंस फॉर लगाकर टाइम होता है तो दूसरी जगह जो लगता है वो हमारा लगता है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां लग जाएगा द टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन 3 years. Next is in the early years of the renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। यहाँ पर क्या है, अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेसेंस, ये शो कर रहा है, क्या शो हो रहा है इससे हमें, कि जो बात हो रही है, जो एक्शन है वो पास्ट टाइम का एक्शन है, जो काम किया गया है वो पास्ट टाइम की है, मतलब बीते हुए समय में किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड। नेक्स्ट इज दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। यहां रहेगा दिस इज टर्न्ड आउट की जगह पर हो जाएगा दिस has turned out to be this। Next is he is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। तो यहां पर हो जाएगा documents before the presentation tomorrow। तो यहां पर हो जाएगा he has given me। Next, since the trip home was expensive I did not went होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब देखो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, डिड नॉट वेंट तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जहां पर भी डिड नॉट लग जाएगा वहां पर क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर क्या लग जाएगा, डिड नॉट
did not go home during the holidays. Next, as she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. अब यहाँ पर yesterday given है. yesterday जहाँ पर अभी भी मैंने बताया था आपको yesterday, ago इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहां पर लगती है हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, पास्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर लग जाएगा as she was late. Next is, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. अब देखो यहां पर अगर वर्ब अप्रोच्ड है तो एंड के बाद भी वही वर्ब आएगी सेम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड द मैटर टू हिम. द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007. अब जहां पर भी फॉर और सिंस लगाकर टाइम ऐड हो जाता है तो वहां पर लगती है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पर इज है तो यहाँ पर लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो लगेगा द कॉलेज has been running a computer course since 2007. Next is, did he tell you why he has not come yesterday? तो यहां पर आएगा yesterday given है. कौन सा वर्ड गिवन है, yesterday. यहां पर क्या है कि why he, यहां पर अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, had आ जाएगा. why he had not come yesterday. Next is, last night I dream I was a sheikh on the 169th floor of Burj Khalifa. अब यहाँ पर क्या है, last night, yesterday, last, ago, before कुछ ऐसा दिया जाता है तो वहां पर लगती है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो यहाँ पर आई के साथ क्या लग जाएगा, ड्रेम्ट लग जाएगा, DREAMT, टी लग जाती है इसकी सेकंड फॉर्म में. नेक्स्ट इज, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983. तो सिंस 1983 ये दिया गया है हमें, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, हमारा लगेगा इसके साथ had been working here since 1983. Next is, nobody saw him since the fire broke in his locality. Nobody has seen him, क्या आएगा यहाँ पर, nobody has seen him. Next is, by this time next year Ramesh will take his degree. तो यहाँ पर रहेगा Ramesh will have taken his degree. Next is, the families are living in Gulmohar Park for the last 2 decades. 4 लगाकर last 2 decades टाइम ऐड कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, the families have been living in Gulmohar Park for the last 2 decades. Next is, my uncle has left for Bombay last Saturday. अब ये क्या आ गया, last Saturday. जब last Saturday आ जाएगा तो सेंटेंस किस में आएगी, मेन वर्ब हमारी पास्ट में आएगी. तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, तो यहाँ रहेगा माई अंकल लेफ्ट आ जाएगा, सिंपली लेफ्ट आ जाएगा, हैज जो है ये रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट इज, गुड हेवंस हाउ हैज शी गॉन. गुड हेवंस हाउ शी हैज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगी. तो ये रहेगा हाउ शी हैज ग्रोन. नेक्स्ट इज, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पर सिंस लगाकर, सिंस फॉर लगाकर टाइम दिया गया है तो यहाँ पर, तो यहाँ आएगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर. तो इसका क्या बनेगा, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हो जाएगा. सिंपल है तो सेंटेंस. ही इज हैविंग तो होता ही नहीं, पोजेशन शो किया गया है, यहाँ पर बिलोंगिंगनेस शो की गई है तो यहाँ पर लग जाएगा ही हैज मैनी फ्रेंड्स हेयर. When I went there, Charles is playing a game of chess. तो यहाँ पर क्या है, I went मतलब past tense हो गया. यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म में past tense है तो दूसरे में भी क्या लग जाएगा, past tense लगेगा. Charles was playing a game of chess. Next is, the vaccine of when hit the market. The vaccine when hit the market is dodged by controversy. यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्या है, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी. तो यहाँ पर हो जाएगा, इज की जगह पर हो जाएगा
वॉज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग ये पास्ट टेंस में है. नेक्स्ट इज द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल. अब यहाँ पर क्या रहेगा देखिए, व्हाट हैज हैपेंड, वट हैड हैपेंड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्राइड सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो दूसरे पार्ट में हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट इज आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self. तो यहाँ पर देखेंगे आर हिस्ट्री कैन बी सीन, तो ये क्या है, विच देयर हैव बीन, तो इसमें हमारा लग जाएगा वेयर विच देयर हैज बीन अ पेन स्ट्रोकिंग फॉरगिंग, विच देयर हैज बीन पेन स्ट्रोकिंग. नेक्स्ट इज लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war. लास्ट ईयर गिवन है, लास्ट जहां पर आता है तो मेन वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लग जाती है, तो यह लगेगा लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escaped from a prison camp. Next is Madhuri Dixit is having a large fan following. माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, हैज लग जाएगा इज हैविंग की जगह पर. नेक्स्ट है नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, तो यहां लगेगा नो वन हैज हियर्ड, HAS हैज, नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड. नेक्स्ट इज बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर. Before the teacher could finish the question, the students had given the correct answer. तो ये पूरा सेंटेंस आएगा before the teacher could finish the question, the students had given the correct answer. Next is she did not prepare her breakfast yet. जहां पर भी yet आ जाता है वहां पर लगती है has, have, had प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लगेगा he has not prepared breakfast yet. Next, perhaps you don't know I am owning a farmhouse besides 2 bungalows. इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा जो I am owning है, I am owning जो है ये अपने आप में रॉन्ग वर्ड है ये, तो यह रहेगा perhaps you would like to you डोंट नो आई एम ओनिंग हट जाएगा, आई ओन अ फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगलोज. नेक्स्ट इज प्रोसीड शी विल नो आनंद व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीड हिम. यहाँ रहेगा व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम. देखिए ही फाउंड सेकंड फॉर्म आ गई, और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें कौन सी आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये रहेगा द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रोसीडेड हिम. नेक्स्ट इज शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल आपको पहले भी बताया मैंने एक क्वेश्चन में, ऑलरेडी जहां पर आता है वहां लगता है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये रहेगा शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन ही arrives. Next is each one of them have his share of joy and sorrow. यहां पर क्या आएगा देखिए, each one of them has have नहीं आएगा, have जो है यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की आएगी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो have की थर्ड फॉर्म होती है had. each one of them has had his share of joy and sorrow. Next is this custom has come down since times immemorial. तो यहाँ पर times नहीं आएगा, ये होता है time immemorial बस. Since his arrival in India, the custom has come down since times immemorial. तो ये हो गया हमारा times नहीं आएगा, time आएगा. Next है since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of rural India. तो देखते हैं इसको.
यहाँ पर इज की जगह पर आएगा हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो लगेगा ही हैज बीन visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of rural India. Next is believe me, I am believing whatever you have said. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जो am believing है, बिलीविंग गलत है, क्योंकि जो बिलीव मेन वर्ब होती है वो कभी भी जिरंड फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म में कभी भी नहीं आती है। तो ये हो जाएगा बिलीव मी, I believe whatever you have said. Next is it is time we should have done something useful. यहाँ पर should have done की जगह पर आएगा did. It's time we did something useful. Next is mother said son you have finished your homework, no error. तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चनिंग मार्क है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन वाले में हम क्या लगाएंगे, जब हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन वाले में हम लगाएंगे, इसको क्वेश्चनिंग फॉर्म में बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी। तो ये आएगा मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो क्या आएगा हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। तो देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस नहीं होता है, प्राइसेस नहीं होता है, प्राइस होता है, प्राइस कम्स डाउन। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज यंग है तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, वो भी पास्ट आएगा। तो यहाँ पर आएगा आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। ये हो गया यहाँ तक, यहाँ पर हो जाएगा आई हैड लर्नड। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं 57 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे हमने डन कर लिए हैं। इंग्लिश की वीडियोस को भी आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ ऐसे ही अपनी सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल को, और एक मोटिवेशन सोर्स होता है बस, और इससे ज़्यादा क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है तो अच्छा काम करने को और भी मन करता है। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय स्टूडेंट्स।